इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अन-नस्र इस्लामिक क्लासेस। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें हमने ये बताया था कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह, जो कि एक शॉर्ट सीरीज़ होगी और उसमें हम एक करंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और जो कि है मेटावर्स। मेटावर्स को इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश यही होगी कि पहले उसकी रियलिटी को समझें और फिर उसके बाद जो उसके ऊपर इस्लामिक हुक्म लगते हैं या उसकी जो आप कह लें कि उसकी रिपरकशंस हैं या उसके नुकसान आते हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है बेसिक्स ही आप कह लीजिए कि मेटावर्स की रियलिटी को जानेंगे कि मेटावर्स असल में है क्या, उसकी रियलिटी क्या है। देखिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हुक्म शरई लगाएं, यानी कि अगर हम उसको इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें कि वो चीज़ हराम है या फिर हलाल है, तो हमें उस चीज़ की कंप्लीट रियलिटी को अच्छे से समझना ज़रूरी है। उसकी हम अगर रियलिटी को नहीं समझेंगे, उस रियलिटी को कहते हैं मनात, जिसके ऊपर हम हुक्म शरई लगाते हैं, तो हमें उस मनात को, उस रियलिटी को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है ताकि हम उसके ऊपर फतवा जो भी लगे, जो भी इस्लामिक पर्सपेक्टिव हमारा हो, वो बिल्कुल एक प्रॉपर होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं आजकल के माशरे में, जहाँ पर इज्तिहाद की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्कॉलरली लोगों की तरफ से जो उनका तबका है, उलेमा इकराम का जो तबका है, वो या तो किसी चीज़ को कम्प्लीटली हराम कर देता है या फिर उसको कम्प्लीटली हलाल कर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे केसेस में उसकी रियलिटी को भी नहीं समझा जाता है कि उसकी रियलिटी है क्या। उसकी रियलिटी को असल में अच्छे से समझने से पहले ही फतवा दे दिया जाता है, क्योंकि देखिए रियलिटी को समझने के लिए आपका उलेमा होना या आलिम होना या आपका कोई बहुत बड़ा फ़िक़्ह का माहिर होना ये ज़रूरी नहीं है किसी भी चीज़ की रियलिटी को समझने के लिए। हाँ, उसके ऊपर फतवा लगाने के लिए ज़रूर आपको बहुत ज़बरदस्त इस्लामिक नॉलेज होना चाहिए, कि मुज्तहिद होना चाहिए आप। तो रियलिटी को समझने के लिए आपको इस्लामिक पर्सनैलिटी होने की ज़रूरत नहीं, कोई गैर मुसलमान भी किसी भी चीज़ की रियलिटी को समझ सकता है। अब जैसे कि आप ले लें मेटावर्स है, मेटावर्स की रियलिटी को नॉन मुस्लिम्स और आज की जो मतलब कॉमन जो एक आप कह लें ओपिनियन है, एक आम आलिम से ज़्यादा अच्छा समझ सकता है, अच्छे से बता सकता है, जो कि नॉन मुस्लिम है, जो कि टेक्निकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आगे है। तो वो उसकी पूरी रियलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकता है और बता सकता है इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, क्या इसके अंदर कमियाँ हैं, क्या इसके अंदर ख़राबियाँ हैं। वो रियलिटी को जब हम समझ लेते हैं, अच्छे से जज कर लेते हैं, तब उसके ऊपर हम फतवा दे सकते हैं ज़रूर। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि आजकल मुआशरे में फ़तवों के ऊपर आप कह लें कि कंट्रोवर्शियल सा इशू होता है। एक ग्रुप ऑफ उलेमा होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल हलाल है, एक ग्रुप ऑफ उलेमा होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल हराम है। तो पहले इसकी रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में या अगली भी क्लास में आप कह लें कि हम कोशिश करेंगे पहले इसकी रियलिटी को अच्छे से समझ लें कि मेटावर्स है क्या। मेटावर्स की आप टेक्निकल डेफिनेशन में जाएंगे तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में आपको यही मिलेगा कि ये एक आप कह लें नेटवर्क है 3D कनेक्शंस का, नेटवर्क है 3D कनेक्शंस का, जो कि फोकस है आपके सोशल कनेक्शंस के ऊपर, यानी कि आप सोशली किन लोगों से मिलते हैं, उनसे के साथ जो आपका 3D वर्ल्ड में कनेक्शन होता है, उसका एक नेटवर्क है, उसको कहते हैं मेटावर्स। इसको इंशाल्लाह मैं और इजी लैंग्वेज में आगे जाकर के समझा दूंगा। अब इसमें क्या क्या होता है, ये यूज़ क्या करता है, इट यूजेस ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड ब्लॉकचेन। ये तीन चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी, एक वर्चुअल रियलिटी और एक ब्लॉकचेन। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी होती है कि आधी चीज़ तो आप कह लें कि रियल वर्ल्ड की होती है और आधी चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर आप कह लें कि इमेजिनरी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। आप कह लें कार्टून्स वगैरह होते हैं या आप कह लें कि एनिमेशंस वगैरह होते हैं। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो अभी कुछ वक्त पहले एक गेम आया था जिसको कहते हैं पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो में जो था आपका मोबाइल आप यूज़ करते थे, अपना मोबाइल लेकर के, और मोबाइल से आप सर्च करते थे। कैमरा जो था आपका वो रियल वर्ल्ड की जगह दिखाता था, जो आपके सामने स्पेस है जो भी वहाँ पर आप देखते थे। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर देखते थे कि वहाँ पर एक पोकेमॉन का जो कैरेक्टर था वो खड़ा हुआ करता था, तो वो जो था वो नकली हुआ करता था, वो एनिमेशन हुआ करता था, लेकिन उसके आसपास का जो पूरा माहौल हुआ करता था वो रियल वर्ल्ड का हुआ करता था। तो इसका मिक्सचर होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, आधी रियल चीज़ होती है और आधी जो होती है वो एनिमेशन होता है उसके अंदर। तो ऑगमेंटेड रियलिटी हुई। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है कि मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से वर्चुअली होती है, कुछ ओरिजिनलिटी नहीं होती। एक हेडसेट आते हैं, VR हेडसेट उनको कहा जाता है, और उसको आप अपने लगाते हैं आंखों पर तो आपको वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो असल में होती नहीं है सामने, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप किसी 3D वर्ल्ड में आ गए हैं, नई जगह पर, और आप अपने आसपास उसको बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल 2D में अगर जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक स्क्रीन पर दिखेगी मूवी, लेकिन 3D वर्ल्ड में क्या होता है, आप उसको बिल्कुल फील कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पर उस वक्त मौजूद हैं जिस वक्त वो मूवी चल रही है। आप अपने साइड में अगर देखेंगे तो जो सीन चल रहा होगा उसके आसपास का पूरा नज़ारा जो होगा, आपको अपने रियल वर्ल्ड का कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने वो ग्लासेस लगा करके रखे हैं।
तो जो भी सीन उसके अंदर चल रहा होगा, मान लीजिए कोई जंगल का सीन चल रहा है, तो वो पूरा जंगल आसपास आपको दिखेगा, ऐसा लगेगा आप उस जंगल में बीच में खड़े हुए हैं। तो वो वर्चुअल रियलिटी होती है, हालांकि असल में आप कहीं नहीं अपने घर में ही रूम में बैठे हुए होते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई वर्चुअल रियलिटी। और जो तीसरी चीज़ है इसके अंदर ब्लॉकचेन को इंशाल्लाह मैं आगे जाकर बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन आप ये समझ लें कि ये बिटकॉइन के साथ यूज़ होता है, क्रिप्टो करेंसीज के साथ मेनली यूज़ होता है। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनका जो ट्रांजैक्शन होता है, जो भी अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स को कोई ट्रांसफ़र कर रहा है, पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उस सारे ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉकचेन के अंदर मेंटेन किया जाता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे और लोगों को पता चलता रहे कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये तीन चीज़ों को मिलाकर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का वो बनता है। और अगर हम आज के ज़माने में देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है, ये कहा जाता है कि जो इंटरनेट है उसको रिप्लेस कर देगा आने वाले दिनों में मेटावर्स जो है आप कह लें इंटरनेट का फ्यूचर है और इनएविटेबल है, ये इसको कोई टाल नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में इंटरनेट को रिप्लेस कर देगी। अब इंटरनेट को भी अगर आप देखें एक तरीके से, जो इंटरनेट पर आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आपकी, वो मेटावर्स जो है वो 3D में होगा, वो 2D में होता है। जैसे कि आप फेसबुक हो या आपकी टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर आपकी जो भी जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आप उन पर जाते हैं, वो 2D कनेक्शन होता है, उसमें आप जाते हैं, आपके जो सोशल नेटवर्क्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं आप किसी को जानते हो, आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें उसको, उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपको, तो वो एक सोशल कनेक्शन हुआ। जो मैंने शुरू में बताया था आपको कि मेटावर्स जो है वो 3D कनेक्शन नेटवर्क है, 3D कनेक्शंस का आपका सोशल नेटवर्किंग पर बेस। लेकिन जो ये इंटरनेट पर आप देखेंगे जो हमारी सोशल नेटवर्किंग वो सिर्फ 2D में होती हैं अभी, कि आपने मोबाइल स्क्रीन में देखा और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या उसको डिलीट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, जो भी आपको करना हो। लेकिन मेटावर्स में क्या होगा, मेटावर्स में ऐसा नहीं होगा। मेटावर्स में पूरी एक दुनिया होगी जिसके अंदर आप एंटर करेंगे, जो मैं आपको कह रहा हूँ VR हेडसेट लगा करके, उसके अंदर एंटर करने के बाद वो पूरा आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम मेटावर्स के बैकग्राउंड में जाएं, उसके रूट वर्ड पर जाएं कि मेटावर्स ही बना कहाँ से, ये जो वर्ड आया मेटावर्स ये कहाँ से बनता है, तो हम अगर उसके ऊपर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दो वर्ड से, दो अल्फाज से मिलकर के बना है, एक है मेटा और एक है वर्स। मेटा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ये एक प्रीफिक्स है आप कह लें, और इसके मतलब होते हैं बियॉन्ड, यानी कि परे। जैसे आपने सुना होगा कि ये तो अकल के ही परे है, ये मेरी समझ के ही बाहर है, तो उसको कहते हैं बियॉन्ड को कहते हैं मेटा। और वर्स जो लिया गया है वो हमारी यूनिवर्स जो एक वर्ड है उसमें से वर्स लिया गया है। तो इसको अगर हम कंप्लीट मिला करके बने तो इसका मतलब बनता है बियॉन्ड आवर यूनिवर्स, यानी कि हमारी जो यूनिवर्स चल रही है उसके परे, उससे आगे की एक चीज़। तो इसका मतलब ये बनता है मेटावर्स का जो रूट वर्ड। अब ये जो वर्ड मेटावर्स ही सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ, हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये आज का रिसेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं से इस्तेमाल होना शुरू है कोई 2-4-5 साल पहले से। अगर हम उसकी कह लें कि बहुत ज़्यादा जाकर के तफ्तीश करते हैं, उसके बारे में हम डीपली स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 1992 में जो ये वर्ड मेटावर्स है सबसे पहले यूज़ किया गया है। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर आप कह लें कि मेटावर्स जो था ये 1992 में सबसे पहले एक साई-फाई बुक लिखी गई थी जिसका नाम था स्नो क्रैश। उसके राइटर जो थे नील स्टेफेंसन थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने मेटावर्स का कॉन्सेप्ट, मेटावर्स का वर्ड यूज़ किया था उसके कॉन्सेप्ट को पहली बार। आप कह लें कि एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट नहीं था जो आज के ज़माने में। उसमें एक स्टोरी उन्होंने ये बताई थी उस नावल में कि जो एक दुनिया है वो मतलब ख़त्म बर्बाद हो चुकी है बहुत ज़्यादा, किसी बीमारी से शायद था, पेंडेमिक से था या किसी से, मुझे एग्जैक्टली ध्यान है। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि लोग जो हैं अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उन्होंने अपने घरों में ही अपनी दुनिया बना रखी है। तो उसी के लिए उन्होंने मेटावर्स का वर्ड जो है यूज़ किया था पहली बार। और ये काफ़ी मशहूर बुक है, अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसा है कि गेम भी बने हुए हैं इस पर। 2003 में एक गेम आया था जिसका नाम था सेकंड लाइफ, जो कि आप कह लें कि वर्चुअल रियलिटी पर ही ज़्यादा बेस्ड था। उसमें सोशल कनेक्शंस बनाना होते थे, अपने लोगों से मिलना होता था आपको, और वहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदते थे, चीज़ें ख़रीदते थे, वहाँ पर लोगों से अपने सोशल कनेक्शंस बनाया करते थे। तो ये जो था पूरा एक सोशल कनेक्शंस पर बेस्ड था। इसको भी जो सेकंड लाइफ था इसमें मेटावर्स का ही एक कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया गया था। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आता है कि अब जो इस वक्त का जो मेटावर्स है, जो मेटा का जो कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का, वो बहुत ही रिवोल्यूशनाइजिंग कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है जो कि इस वक्त करंट माशरे में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। और वो है भी वाकई में बहुत ही मर्समराइजिंग है और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अगर आज की टेक्निकल वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उसको देखा जाए तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वैसे हम टेक्निकल वर्ल्ड में देखें तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। और उसको रिवोल्यूशनाइज़ करने का काम किया है फेसबुक ने। फेसबुक को आप सब लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है, और उसका ओनर जो है मार्क ज़करबर्ग एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करता है अक्टूबर 2021 में। वो कहता है कि हम जो है मेटा के कॉन्सेप्ट को मतलब अपना रहे हैं और हम अब मेटा में उतरेंगे। और उसने अपनी कंपनीज़ का आप देखेंगे इसी वजह से नाम चेंज कर करके, जो सारे उसके सोशल प्लेटफॉर्म्स थे उसने उसको एक किया, कंबाइन किया, और उन सब कंपनी का अपना नाम चेंज कर करके मेटा रख दिया। इसी वजह से आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको देखेंगे पहले
फेसबुक ऐप में आप खोलेंगे तो मेटा का एक साइन बन करके आता है इन्फिनिटी का उसके आगे, तो वो मेटा का ही है उसका। और उसके अलावा भी अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह खोलते हैं, जो चीज़ें ओन करता है फेसबुक या व्हाट्सएप, तो वो चीज़ें जो हैं उसमें आपको मेटा का साइन दिखेगा। तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है शिफ्ट किया है मेटा की तरफ। वो मेटा की तरफ उन्होंने क्या शिफ्ट किया है, उन्होंने कहा है कि हम जो है इस कॉन्सेप्ट को रिवोल्यूशनाइज करेंगे, बदलेंगे, और हम इसको इसमें एंटर करना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, और ये जो है आने वाला फ्यूचर है। और उसमें इन्होंने जब एक्सेप्ट किया तो इनका जो मेटा है वो किस चीज़ का कंपोज है, मैंने आपको बताया जो ओरिजिनल मेटावर्स का कॉन्सेप्ट था वो 3 चीज़ों को कंपोज 3 चीज़ों पर बना हुआ था। एक AR ऑगमेंटेड रियलिटी, एक VR वर्चुअल रियलिटी, और एक था ब्लॉकचेन। लेकिन जो फेसबुक है इसने जो अपना मेटा का कॉन्सेप्ट लेकर के आया है, इसने इसमें काफ़ी सारे एडिशंस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। इसको मतलब तब्दील करने के लिए एक अलग आप कह लें कि नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी पर लेकर के जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इसको, उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी तो इनकी है ही, जो मैंने आपको अभी बताया था ऑगमेंटेड रियलिटी AR। उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी भी है उसमें, जो VR है, जो हेडसेट लगाते हैं वो भी होगा इसके अंदर। प्लस ये 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि नेटवर्क इनको बहुत ज़बरदस्त मिले, इंटरनेट स्पीड कनेक्शंस वगैरह जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त हो। क्योंकि देखिए ऐसा होगा, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग आपको बहुत सारा डेटा करना होगा जब मेटावर्स के अंदर होगा, उसके अंदर अवतार्स वगैरह जब आपके होंगे तो काफ़ी सारा डेटा एक्सचेंज होगा, उसके अंदर अपलोड डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन स्पीड चाहिए। तो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड रहेगा। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज इसके अंदर होंगी। क्रिप्टो करेंसीज क्यों होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो होंगी, आप प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, आउटफिट्स वगैरह, अपने कपड़े वगैरह उसके अंदर खरीद सकते हैं, जो कि सारे वर्चुअल होंगी, वर्चुअल आउटफिट्स होंगी, वर्चुअल प्रॉपर्टीज़ होंगी सारी। तो आप उनको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू खरीदेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगी आपको फ्री में, तो आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करके ख़रीदना होगा। क्रिप्टो करेंसी के लिए हमने सोचा था कि इंशाल्लाह उसके लिए हम भी एक शॉर्ट क्लास करेंगे, लेकिन छोटे से मैं बता देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी जो है, आप कह लें कि इंटरनेट पर जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसके लिए क्रिप्टो करेंसीज आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। एक तो डिजिटल करेंसी, एक है क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज में आपका बिटकॉइन वगैरह आते हैं। क्रिप्टो करेंसी की या एक आप कह लें कि सब ब्रांच होगी, NFTs वगैरह होंगी, जिसको आप कह लें नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं वो होंगे उसके अंदर। और साथ साथ में जो 5वीं चीज़ उसके अंदर होगी, जो कि आप कह लें क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड है वो टॉपिक भी, जो कि है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पब्लिक लेजर होता है जिसके अंदर सारे क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है, उसको देखा जाता है। अब देखिए मार्क ज़करबर्ग ने क्या कहा है अक्टूबर 2021 में, जो उन्होंने ऐलान किया था, ये एक वीडियो आया था उनका 1 घंटे का लगभग, आज भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब वगैरह पर, उनका ऑफिशियल चैनल पर। तो उसमें मार्क ज़करबर्ग ने क्या कहा था कि हम 5 से 10 साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए, लाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। 5 साल तक ये 5G टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी लोगों के लिए, क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आम हो जाएंगे लोगों के लिए। तो उसने कहा था कि हम 5 से 10 साल लगाएंगे इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट मतलब लाने के लिए, लोगों के बीच में लाने के लिए, और लोगों के बीच में आम करने के लिए, और इसको एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर के आएंगे जो कि इंटरनेट को रिप्लेस कर देगा, और ये इंटरनेट का फ्यूचर है और ये इनएविटेबल है। उसने ये कहा था उसमें कि मेटावर्स इज़ द फ्यूचर। और वाकई में अगर उस चीज़ को देखा जाए, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट को दिखाया है उस वीडियो में पूरा, तो एक बड़ा मर्समराइजिंग सा वो कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने बताया। और लगता भी है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से लोग एडिक्टेड हो गए हैं इंटरनेट की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, तो लगता है कि हो सकता है कि ये आने वाले वक्त में टेक ओवर कर ले इंटरनेट को। तो इसी चीज़ को इंशाल्लाह हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या है। ये सिर्फ मैंने एक रफ़ आइडिया दिया है आपको, एक डेफिनेशन क्या होती है मेटावर्स की, या फेसबुक का जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इंशाल्लाह आज थोड़ी क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे व्हाट डज़ बीइंग इन अ मेटावर्स मीन, यानी कि मेटावर्स में अगर आप हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि एक नेटवर्क होगा 3D कनेक्शंस का, जो कि आपके सोशल कनेक्शंस पर बेस्ड होगा, तो उसका मतलब क्या होगा ये चीज़। तो इंशाल्लाह उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, कोशिश की, और इसको बताएंगे कि इंटरेक्शंस किस तरीके के होंगे, जो उसमें 3D इंटरेक्शंस बता रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। वो जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ होगी उसमें क्या क्या हो सकता है, उस टेक्नोलॉजी को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन।